नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों, काफ़ी दिनों से बच्चे बोल रहे हैं कि सर हिंदी के अंदर जो टॉपिक रह चुके हैं, जैसे कि मुहावरे हो गए, वन वर्ड हो गया है, लोकोक्तियाँ हो गई है, वो कुछ करवाइए। दोस्तों, इससे पहले जितने जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जिन्हें समझने की बेहद आवश्यकता थी, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। सारे के सारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी। आज एक नया टॉपिक मुहावरे मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपके साथ मैं बना रहूँगा। और इसी दौड़ में दोस्तों, एक हिंदी विषय के अंदर एक टॉपिक आता है मुहावरे, जो कि काफ़ी विस्तृत है। 300, 400, 500 मुहावरे होते हैं। हम ये बात मान सकते हैं कि याद नहीं होते, बट अभ्यास लगातार किया जाए तो हम याद कर सकते हैं। फिर भी इन्हें आसान और किस तरीके से हमें याद रखनी है, वो आपके सामने मैं लेके आया हूँ। अति महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है सभी बच्चों के लिए। तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करके लगातार हम इस मुहिम में आप जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने कुछ मुहावरे मैं लेके आया हूँ। ये कई पार्ट के अंदर दोस्तों आपकी क्लास होगी। तो सबसे पहले अंग संबंधी मुहावरे हम डिस्कस करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण है। इस अलग अलग पार्ट में मैं लेके आया, जैसे अंग संबंधी हो गए हैं, अकल संबंधी मुहावरे हो गए हैं। तो पहला है आपका अंग संबंधी मुहावरे। कौन कौन से हैं? पहला अगर आप देखेंगे तो अंग छूटा। पहला देखेंगे क्या है? अंग छूटा मतलब क्या हो गया? कसम खाना। क्या हो गया इसका अर्थ? कसम खाना। अब इससे हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक प्रयोग हम देखते हैं कि मैं अंग छूकर कहता हूँ। ये अंग दोस्तों शरीर का एक अंग है। मैं अंग छूकर कहता हूँ, साहब मैंने पाजेब नहीं देखी है। जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी कर ली है, उस पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा, तो वो कसम खाकर बोलेगा, अंग छूकर बोलेगा कि मैंने चोरी नहीं की है। अप्रोक्सीमेट यही देखते हैं हम कि भाई गले के हाथ लगाकर हम बोलते हैं कि कसम से मैंने ये काम नहीं किया है। तो ये वही मुहावरा है, अंग छूटा। तो इसका मतलब होता है कसम खाना। तो समझ पाए होंगे आप अच्छे से। अगला देखिए दोस्तों, अगला है अंग अंग मुस्कुराना। अंग अंग मुस्कुराना का मतलब हुआ बहुत ही प्रसन्न होना। बहुत ही प्रसन्न होना। आज उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा है। कोई वस्तु इसे ऐसी मिल गई है कि वो काफ़ी प्रसन्न है। तो आप इसका मतलब आप समझ सकते हैं। अगला जो है अंग संबंधी, अंग अंग टूटना। अंग अंग टूटने का मतलब है कि हमने कुछ जी तोड़ मेहनत की है, जिसकी वजह से सारा बदन दर्द दोस्तों होने लग गया है। फिजिकल कोई वर्क दोस्तों हमने किया है, इस जबर ने तो मेरा अंग अंग तोड़ रख दिया है। यानी कोई काम या कोई भी पेट दर्द हो गया है या कुछ भी हो गया, तो अंग अंग टूटना यानी सारे बदन में दोस्तों दर्द हो गया है। तो किसी भी प्रयोग में हम इसको ले सकते हैं। अगला है दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रयोग जो है वो है अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना, ढीले हो गए पुर्जे, यानी काम कर करके थक गए हैं, तो बहुत थक जाना। तुम्हारे साथ कल चलूँगा, आज मेरा तो अंग अंग ढीला हो रहा है। या कहीं कहीं से काम करके आए हैं या कहीं सफ़र काट के आए हैं, तो अंग अंग टूटने लग जाता है, तो बहुत थक जाएगी। तो अगला इसी सीरीज में अगला जो मुहावरा अकल संबंधी मुहावरे आते हैं। अकल संबंधी मुहावरे, चलिए पहला देखिए दोस्तों, अकल का दुश्मन। यानी अकल का दुश्मन का मतलब होता है दोस्तों मूर्ख। वह तो नीरा अकल का दुश्मन निकला, यानी बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो अकल का दुश्मन यानी मूर्ख व्यक्ति को बोला जाता है। अगला देखिए, अकल चकराना। कुछ समझ में ना आना, मतलब अकल घास खाने चली गई है, कुछ इस तरीके से हम देसी भाषा में बोलते हैं। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? अकल चकराना। प्रश्न पत्र देखते ही मेरी अकल चकरा गई है। प्रश्न पत्र जैसे हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तैयारी नहीं की है, पेपर हार्ड आ गया, तो हमारी प्रश्न पत्र देखते हालत ख़राब हो जाएगी, अकल चकरा जाएगी। ये वही मुहावरा है। तो तैयारी दोस्तों आप कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, अकल के पीछे लट लिए फिरना। समझाने पर भी नहीं मानना, नहीं अकल के पीछे लट लिए फिरना। सारे दिन समझाने के ऊपर भी उपरांत दोस्तों कोई असर नहीं होता है, समझाने पर भी न मानना। तुम तो सदैव अकल के पीछे लट लिए फिरते हो। इसका प्रयोग ये होगा दोस्तों, समझ पाए। अगला है अकल के घोड़े दौड़ाना। अकल के घोड़े दौड़ाना, तरह तरह के विचार करना। यानी बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अकल के घोड़े दौड़ाए, तब कहीं वे अणुबम बना सके। यानी बहुत
मेहनत का काम होता है, जो नहीं होता तो हम पूरा दिमाग जोर लगाते हैं, तरह तरह के विचार सोचते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो अकल के घोड़े दौड़ा रहे हैं उस समय हम। जिस तरीके से LDC का एग्ज़ाम हमें करेक्ट करना है तो दिमाग में विचार चलते हैं, ये करेंगे वो करेंगे ये पढ़ेंगे, तो यानी अकल के घोड़े हम दौड़ा रहे हैं, किसी तरीके से एग्ज़ाम हमारा करेक्ट हो जाए। चलिए अगला देखिए, आँख संबंधी मुहावरे हम पढ़ेंगे। आँखों से संबंधित कौन से मुहावरे, देखिए दोस्तों, आँख दिखाना, गुस्से से देखना, यानी किसी बच्चे को हम, छोटे बच्चों को अगर हम धमकाने की कोशिश करते हैं, बड़े बुजुर्ग अगर बैठे हैं तो हम बोल नहीं सकते हैं, सिर्फ बच्चे को हम आंखें दिखाकर डराने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब है आंखें दिखाना, गुस्से से देखना। तो बच्चा डर जाता है, वहीं जो एक्टिविटी कर रहा है वो चुप हो जाएगा, जो हमें आंख दिखाएगा हम उसकी आंख फोड़ देंगे, ये भी एक प्रयोग हो सकता है। तो आंख दिखाने का मतलब आप समझ गए हैं, गुस्से से देखना। आंखों में गिरना, सम्मान रहित होना, आंखों में गिरना यानी कोई ऐसा काम कर दिया है जिसके चलते हमारे सम्मान को ठेस पहुंची है, सम्मान रहित हो गए हम, सम्मान रहित होना। कुर्सी की होड़ में जनता सरकार को, कुर्सी की होड़ ने जनता सरकार को जनता की आंखों में गिरा दिया है। तो कुछ इस तरीके से इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आंखों में धूल झोंकने का मतलब है धोखा देना। हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई के नाम पर बैठ के 10 मिनट पढ़ाई और 20 मिनट मोबाइल चला रहे हैं, तो आंखों में धूल झोंक रहे हैं। किसकी? अपने माता पिता की आंखों में हम धूल झोंक रहे हैं दोस्तों, तो ये नहीं करना है आपको। शिवाजी मुगल पहरेदारों की आंखों में धूल झोंक कर बंदी गृह से बाहर निकल गया, इसका प्रयोग इस तरीके से होगा। अगला जो प्रश्न है, आंख चुराना यानी छिपना। आंख चुराना यानी छिपना। आजकल वह मुझसे आंख चुराता फिरता है, किसी से कुछ पैसे उधार ले लिए हैं तो दिखते ही भाग जाना, उस गली से मत गुजरना, है ना। तो ये मुहावरा सही बैठेगा। आंख मारना यानी इशारा करना, बहुत ही अच्छा है। आंख मारना, इशारा करना सब समझ गए होंगे। गवाह मेरे भाई का मित्र निकला, गवाह मेरे भाई का मित्र निकला, उसने उसे आंख मारी अन्यथा वह मेरे विरुद्ध गवाही दे देता। तो किसी तरीके से इसे प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब इशारा करना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। आंख तरसना, देखने के लिए लालायित होना, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई है। बहुत दिनों के बाद मिलना किसी व्यक्ति से, है ना। तो आंख तरसना, आंखें तरस गई है तेरे दीदार के लिए, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, सामान्यतः हमारे जीवन में ये प्रयोग दोस्तों होते हैं। आंख फेर लेना, आंख फेर लेना, प्रतिकूल होना, उसने आजकल मेरी ओर से आंख फेर ली है, मतलब भाव नहीं देना है, अपना काम निकल गया, अब आंखें फेर लो उनसे, ठीक है। चलिए, आंख बिछाना, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिधर जाते थे उधर ही जनता उनके आंखें बिछाई खड़ी होती थी, ये खड़ी होती थी। तो आंख बिछाने का मतलब किसी का इंतजार करना। चलिए, आंखें सेकना, सुंदर वस्तु को देखते रहना, आंखें सेकते रहोगे या कुछ करो भी, यानी कोई काम तो करना है, सिर्फ देखने का काम करना, समझ सकते हो। सुंदर वस्तु को देखते ही देखते रहना, आंखें सेकना का मतलब ये हो गया है। अगला देखिए, आंखें चार होना, प्रेम होना, आमना सामना होना। आंखें चार होना, प्रेम होना, आमना सामने होना, इसका मतलब ये हो गया, आंखें चार होते खिड़की पर से हट गई है, वह खिड़की पर से हट गई है दोस्तों। आंखों से कई संबंधित मुहावरे हैं। आंखों का तारा, कहने का मतलब बहुत प्रिय होना। आशीष अपनी माँ की आंखों का तारा है। आंख उठाना, देखने का साहस करना, यानी आंखें उठाने का मतलब हो गया है देखने का साहस हम कर रहे हैं किसी के विरुद्ध, अब वह कभी भी मेरे सामने आंख नहीं उठा सकेगा, देखने का साहस करना। आंख खुलना यानी होश में आना, जब संबंधियों ने उसकी सारी संपत्ति हड़प ली तो उसकी आंखें खुल गई, कोई ऐसा काम हो गया कि भाई आंखों पे पट्टी बंधी थी लेकिन विश्वास नहीं था, जब धोखा हुआ तो उसकी आंखें खुल गई, उसे होश आ गया। आंख लगना, नींद आना अथवा व्यार होना। बड़ी मुश्किल से अब उसकी आंख लगी है, आजकल आंख लगते देर नहीं होती है, आजकल आंख लगते देर नहीं होती है। चलिए, कुछ सरल से हैं, आप देख लीजिएगा। चलिए, आँखों पर पर्दा पड़ना, लोभ के कारण सच्चाई न दिखना। रिश्वत लेंगे, सच्चाई है, फिर भी मुंह फेर लेंगे दोस्तों, आँखों पर पर्दा पड़ जाएगा। जो दूसरों को ठगा करते हैं उनकी आँखों पर पर्दा पड़ गया है,
पड़ा हुआ है उसका फल उन्हें अवश्य दोस्तों मिलेगा। तो ऐसा हमें काम नहीं करना है, किसी लालच में आकर सच्चाई का साथ देना है। ठीक है। आँखों का कांटा अप्रिय व्यक्ति, दुश्मन। अपनी कुप्रवृत्तियों के कारण राजन पिताजी की आंखों का कांटा बन गया है। तो ऐसा काम नहीं करना है, हमें अपने पिताजी की आंखों का कांटा दोस्तों नहीं बनना है। ठीक है, वरना फिर क्या होगा आप जानते हो। चलिए अगला, आंखों में समाना, दिल में बस जाना। गिरधर मीरा की आंखों में समा गई। दिल में बस जाना, दिल में छवि बस जाना, आंखों में समाने का मतलब ये हो गया है। अगला देखिए, कलेजे से संबंधित मुहावरे हम दोस्तों करने वाले हैं। दोस्तों कलेजे संबंधित कुछ मुहावरे हम और पढ़ते हैं। कलेजे पर हाथ रखना, कलेजे पर हाथ रखना, अपने दिल से पूछना। यानी कलेजे पर हाथ रख के बता भैया सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे बता, ऐसा कुछ हम देसी भाषा में प्रयोग करते हैं ना। तो अपने कलेजे पर हाथ रख कर कहो कि क्या तुमने पेन नहीं तोड़ा, सच्चाई बतानी है। कलेजा जलना, कलेजा जलना, तीव्र असंतोष होना, उसकी बातें सुनकर मेरा कलेजा जल उठा। कई बार होता है कि हम तैयारी करते हैं, हमारा साथी लग जाता है, हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, तो लगभग दोस्तों के साथ कि मेरा नहीं हुआ तो कलेजा जलने लग जाता है। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों, कलेजे को नहीं जलाना है, हमें मेहनत करनी है और हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। कलेजा ठंडा होना, निसंतोष हो जाना। डाकुओं को पकड़ा हुआ देख गांव वालों का कलेजा ठंडा हो गया है। ठीक है, तो संतुष्ट दोस्तों जीवन में रहना है, चाहे सफलता मिले या न। संतुष्ट यानी संतोष ही जीवन है, संतोष ही सुख है दोस्तों, ध्यान करना। कलेजा थामना, जी कड़ा करना। अपने एकमात्र युवा पुत्र की मृत्यु पर माता पिता कलेजा थाम कर रह गए। तो मुहावरा आप समझ सकते हैं दोस्तों, जी यानी पत्थर जैसा हो जाना, पत्थर जैसा कलेजा बनाना, बहुत असहनीय स्थिति को सहन करना जैसा हो गया है। अगला देखिए, कलेजे पर पत्थर रखना, दुख में धीरज रखना। दुख में धीरज यानी उस बेचारे की क्या कहते हो, उसने तो कलेजे पर पत्थर रख लिया है। कोई असहनीय घटना हो चुकी है तो उसे सहन करेंगे तो एक पत्थर ही हम रखेंगे सीने पर, तो कलेजे पर पत्थर रखना हो गया है मुहावरे का अर्थ। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलना। श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर दासी मंथरा के कलेजे पर सांप लौटने लगे। यानी हमारे सामने हमारे जो प्रतिद्वंदी है उसकी अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है तो हमें ईर्ष्या होगी दोस्तों बहुत ज़्यादा, हमारे कलेजे पर सांप लौटेंगे, लेकिन लौटने से कुछ नहीं होगा, हमें उससे ज़्यादा अच्छा काम करना होगा दोस्तों। ठीक है, अगले देखिए, कान संबंधित मुहावरे हम डिस्कस कर रहे हैं। कान भरना यानी चुगली करना, अमूमन ये बात हो चुकी है, कान भर देंगे। कान भरना, अपने साथियों के विरुद्ध अध्यापक के कान भरने वाले विद्यार्थी अच्छे नहीं होते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए जीवन में, चुगली नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन करता है बताना कमेंट करके। कान कतरना, बहुत चतुर होना, वह तो अभी से बड़ों के कान कतरता है। कई बार देखते हैं छोटा बच्चा होता है बड़ा तेज़ होता है, पता ही नहीं चलता क्या बोल के चला जाता है, वही बात है कान कतरना, बहुत तेज चतुर होना। ज़्यादा भी मत होना वरना फिर कुछ हाथ में नहीं रहेगा। चलिए, कान का कच्चा, सुनते ही किसी बात पर विश्वास करना। कान का कच्चा यानी कोई भी बात, छोटी मोटी बात है, किसी पर भी विश्वास हमें कर लेते हैं, तो ये भी दोस्तों हमें नहीं करना है। बात को सुनना हमारा काम है, सुनकर उसके ऊपर अमल करना, सच्चाई का पता लगाना, ये बुद्धि होती है दोस्तों, इसी का हमें यूज़ करना है। जो मालिक कान के कच्चे होते हैं भले कर्मचारियों पर ही विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, कानों पर जूं तक न रेंगना, कुछ असर न होना। माँ ने गौरव को बहुत समझाया किंतु उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। कई बार नगर पालिका कर्मचारियों को बोलते हैं कि सफाई कर दो, नहीं करते हैं, तो कानों पे जूं तक नहीं रेंगती हैं। फिर जाकर कहीं हम कोई एप्लीकेशन वगैरह देते हैं तब वो भागते हैं। तो कुछ इस तरह की स्थिति समाज में होती है, तो कानों पर जूं न रेंगने का मतलब कोई भी असर नहीं होना। बार बार हम चीज़ों को कह रहे हैं फिर भी नहीं मानना। कान खबर ना होना, बिल्कुल भी पता न चलना। कुछ ऐसा काम करना कि किसी को पता न लगे, चुटकी में बस निपटा देना। ठीक है, सोने के ये बिस्कुट ले जाओ और किसी को कानों कान खबर नहीं हो, तो मेन तो उदाहरण यही हो गया है। तो ये दोस्तों कुछ मुहावरे थे, 5 प्रकार के। कुछ और भी टाइप्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगा डेली बेसिस के ऊपर,
तो ज़्यादा एक साथ करेंगे तो याद नहीं रहेंगे। अब इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, इसकी PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आज 5 प्रकार के मुहावरे पढ़े और महत्वपूर्ण पढ़े हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण, ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से दोस्तों। तो कैसे लगे आज की फिर क्लास बताना कमेंट करके, लगातार बने रहिएगा, चिंता न करें किसी चीज़ की, भ्रमित नहीं होना है, कोई भी कुछ भी कहे आपको सही राह पर दोस्तों चलना है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये पढ़ लो और वो पढ़ लो और ये कर लो, जितना हमारे पास है बस वही हमें करना है दोस्तों। 5 किताब पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, फिर कहूँगा एक किताब को 5 बार पढ़ लो, सिलेक्शन दोस्तों हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।